भाई ये जोड़ी इंग्लैंड के दौरे पर गई है चमत्कार करने। अब ठीक है, हमारे फेवरेट विराट और रोहित नहीं तो क्या हुआ, गए तो इंडियन टीम के झंडा लेके हैं, इंडियन टीम के बैनर तले गए। तो हर इंडियन फैन यही चाहता है कि इंग्लैंड में जाओ और जीतो और चक दे इंडिया, हर इंडियन फैन चाहता है। लेकिन जो इंग्लैंड में बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने के लिए जो इंडिया ए का स्क्वाड भेजा गया था इंग्लैंड, और दो अनऑफिशियल टेस्ट मैच रखे गए थे कि भाई देखें इंग्लैंड के गेंदबाजों को कौन कैसा खेल पाता है। वहां जो नए लड़के थे ना, जो खेल सकते हैं, जैसे अभिमन्यु ईश्वरन, उनको वो वहां कप्तानी भी कर रहे हैं, इंडिया इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेल भी रहे हैं, वो भारत के स्क्वाड में भी है। केएल राहुल खेल रहे हैं, सरफराज खान खेल रहे हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं और इसलिए खेल रहे हैं कि अगर अच्छा खेल गए तो सीधे प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। लेकिन वो इन दोनों को परेशान कर रहे हैं। शुभमन गिल भी परेशान हो रहे हैं और गौतम गंभीर, इसलिए कि एक खिलाड़ी एक इनिंग में अच्छा कर रहा है, दूसरे में जल्दी आउट हो जा रहा है, फिर पहले इनिंग में अच्छा कर रहा है और पहले में खराब कर रहा है तो दूसरे इनिंग में अच्छा कर दे रहा है। तो गौतम गंभीर और शुभमन गिल समझ नहीं पा रहे हैं भाई बेस्ट पॉसिबल 11 रखें तो रखें क्या। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये है वो पहला टेस्ट जो जब इंग्लैंड दौरे पर इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेलने गई इंडिया ए की टीम, तो उसमें क्या हुआ, पहली इनिंग में क्या हुआ। अब टेस्ट मैच चल रहा तो 2 इनिंग होगी, तो पहले टेस्ट की 2 इनिंग बताऊंगा, फिर दूसरे टेस्ट की 2 इनिंग बताऊंगा। ये देखिए अब इसमें हुआ क्या। यशस्वी जायसवाल फ्लॉप रहे, सिर्फ 24 रन, उतने बड़े कैलिबर वाले बल्लेबाज के लिए मैं ये मानूंगा ये फ्लॉप है। अभिमन्यु ईश्वरन, जिनको बहुत बैकिंग कर रही है बीसीसीआई, बहुत ज्यादा फुटेज दे रही है, बहुत उनको पुश कर रही है आगे बढ़ो, इंडिया का कप्तान बना के भेजा, अभिमन्यु ईश्वरन बना पाए सिर्फ 8 रन। ठीक, करुण नायर, डियर क्रिकेट गिव मी वन चांस, कहा था ना उन्होंने 8 साल बाद वापसी हुई, तो करुण नायर ने ठोक दिए 204 रन, करुण नायर ने 204। सरफराज खान, इन्होंने भी वजन घटाया, 92 मार दिए। ध्रुव जुरेल 94 रन मार दिए। नीतीश रेड्डी नहीं चल पाए, शार्दुल ठाकुर ने रन मारे, हर्ष दुबे रन मारे, अंशुल कंबोज ने रन मारे, तो ये छोटे छोटे रन मारे। लेकिन जो बड़े स्टार खिलाड़ियों ने रन मारे उसमें करुण नायर, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, करुण नायर, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, अभिमन्यु ईश्वरन यहां फ्लॉप होते, यशस्वी जायसवाल यहां नहीं चल पाते। अब क्या होता है, दूसरी इनिंग आती है तो क्या होता है, जब दूसरी इनिंग आती है तब यशस्वी जायसवाल का बल्ला चल जाता है और अभिमन्यु ईश्वरन का भी बल्ला चल जाता है। जायसवाल बनाते हैं 64 और अभिमन्यु ईश्वरन बनाते हैं 68, दोनों का बल्ला चल जाता है। ध्रुव जुरेल, जिन्होंने पहली इनिंग में भी अच्छे रन ठोके थे, वो फिर 53 बनाते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी जो पहली इनिंग में नहीं चल पाए थे वो भी 50 लगा देते हैं। यानी 4 की बैटिंग आती है, जायसवाल की, अभिमन्यु ईश्वरन की, ध्रुव जुरेल की, नीतीश कुमार रेड्डी की, और चारों ठोकते हैं 50। तो ऐसे इंडिया ए का ये सेकंड इनिंग खत्म हुई और इस तरह ये पहला टेस्ट खत्म हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि जब दूसरा टेस्ट शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ। दूसरा टेस्ट शुरू होते ही फॉर्म में आ गए कौन, सुनील शेट्टी के दामाद और कप्तानी के दावेदार थे, बेचारे नहीं मिल पाया, केएल राहुल। अब पहली इनिंग में क्या होता है, यशस्वी जायसवाल फिर नहीं चलते, केएल राहुल चल जाते हैं भाई, 100 ठोक देते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन फिर नहीं चलते, करुण नायर 40 रन, ठीक है मॉडरेट इनिंग है। ध्रुव जुरेल 52, अगेन ध्रुव जुरेल लगातार ये खेल रहे हैं, गजब, तीसरा 50 लगातार। नीतीश रेड्डी 34 रन, शार्दुल ठाकुर 19, तनुष कोटियान को भी बहुत बैक किया जा रहा है, इनके ऊपर भी बहुत दाव लगाया जा रहा है, देखते हैं किस कैलिबर का खिलाड़ी निकलता है। अंशुल कंबोज 2 रन, तुषार देशपांडे 11 रन, खलील अहमद 7 रन। तो अब अगर हम बल्लेबाजों की बात, नीतीश रेड्डी ने 34 मारे, लेकिन अभी तक 3 इनिंग में किसी ने प्रभावित किया, ध्रुव जुरेल तीनों इनिंग में अच्छी खेली। अब मैं आपको बताता हूं, केएल राहुल ने 100 जड़ दिया और केएल राहुल ओपन कर रहे हैं, ये अभिमन्यु ईश्वरन भी ओपन करते हैं डोमेस्टिक में बंगाल से, यशस्वी जायसवाल तो है ही। अब मैं बताता हूं जब ये गए दूसरी इनिंग में तब क्या हुआ, यशस्वी जायसवाल फिर फ्लॉप रहे, 5 रन। केएल राहुल ने पहले में 100 जड़ा था, दूसरे में जड़ दिया 50, 51 रन मारे केएल राहुल ने। अब अभिमन्यु ईश्वरन जो पहली इनिंग में फ्लॉप थे उन्होंने ठोक दिया 80 रन, यानी वो चल गए। ये खिलाड़ी एक इनिंग में चला, एक में नहीं चला, ऐसे जायसवाल की तरह। करुण नायर 15 रन पहले इनिंग में, पहले टेस्ट की पहली इनिंग में ठोक दिया डबल सेंचुरी, और चौथी इनिंग में यानी सेकंड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग, तो चौथी पारी में उनके बल्ले से निकले सिर्फ 15 रन। अब यहां ध्रुव जुरेल ने भी थोड़ा निराश किया, 28 रन नहीं बना पाए। नीतीश रेड्डी ने फॉर्म पकड़ा, 42 रन मारे, शार्दुल ठाकुर ने मारे
तनुष कोटियान ने यहां सरप्राइज कर दिया, 90 रन ठोक दिए और धोनी के स्पीड स्टार अंशुल कंबोज, जिनको बहुत बैकिंग की थी धोनी ने, उन्होंने ठोक दिए 51 रन, यानी यहां बॉलर्स ने रन मारे। अब ये परफॉर्मेंस देख के गंभीर और शुभमन गिल सोच नहीं पा रहे भाई प्लेइंग 11 में रखें तो रखें क्या। अब ये चक्कर जो अगर गंभीर और शुभमन गिल को ये दिक्कत आ रही है तो उसकी वजह स्कोर कार्ड, कोई खिलाड़ी कंसिस्टेंट नहीं है सिवाय ध्रुव जुरेल के। अब लोग कह रहे थे, उन लोगों में मैं भी था, मैं सोच रहा था कि यार अगर ये इंडिया का स्क्वाड है, इसमें ध्रुव जुरेल है, तो श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है। अब मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं आप क्या चाहते हैं कि भाई जो लड़का गया है वो परफॉर्म करे और भारत को जीत दिलाए। अब अगर ध्रुव जुरेल परफॉर्म कर देते हैं तो फिर मुझे वो गम नहीं रहेगा कि श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है भाई आपकी जगह बनती है, आप खेलिए। तो ध्रुव जुरेल ने यहां मुझे सरप्राइज किया है और मुझे लग रहा है कि ध्रुव जुरेल अब ये प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं, क्योंकि याद है जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी कितनी जल्दबाजी में हमारे पास खिलाड़ी नहीं बचे थे, हमें देवदत्त पड्डीकल को खिलाना पड़ा। 23-24 गेंदों में 0 पे आउट हुआ था वो खिलाड़ी, मतलब, और 4 इनिंग उससे पहले गया था इंडिया की खेलने ऑस्ट्रेलिया में, एक में 50 आई थी। तो इन लोगों को लगा, हमारे महान सेलेक्टर्स को लगा कि यार 50 मार गया एक इनिंग में, 3 इनिंग में फ्लॉप रहा, वो नहीं दिखा, एक में 50 मार दी तो भर लिया। इंडिया के पास खिलाड़ी ही नहीं बचे थे। शर्मनाक था कि भारत के पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाला खिलाड़ी ही नहीं बचा था जो देवदत्त पड्डीकल को खिलाना पड़ा। कभी भी खिला लीजिए आप देवदत्त पड्डीकल को, हमेशा निराश करेगा। आप इंग्लैंड ले जाइए, ऑस्ट्रेलिया ले जाइए प्रेजेंट फॉर्म में, और क्या मौके मिले हैं आईपीएल में, नहीं कैश कर पाते। एक समय वो ऐसा खिलाड़ी था देवदत्त पड्डीकल, इकलौता खिलाड़ी था टी20 में जिसके 50 के ऊपर एवरेज थे, 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट थे और 1000 रन, मिनिमम 1000 रन, इकलौता खिलाड़ी था दुनिया का। लेकिन अपने ही पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि अब ध्रुव जुरेल बड़ी तेजी से जगह बना रहे, और केएल राहुल भी विकेट कीपर है, ऋषभ पंत भी विकेट कीपर है, ये दोनों तो होंगे। मुझे लगता है ध्रुव जुरेल जिस हिसाब से खेल रहे हैं ये टीम में बिल्कुल होंगे। अब इनमें नीतीश रेड्डी में कांटे की टक्कर हो सकती है या फिर रविंद्र जडेजा को ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पूरी प्लेइंग 11 लेके मैं आपके सामने आऊंगा, लेकिन मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि आप देख पाएं कि भारत ने, इंडिया ए की टीम इंग्लैंड गई, इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेली तो कैसा खेली, कौन सा बल्लेबाज चमका और किसने निराश किया। यशस्वी जायसवाल 2 से 2.5-3 इनिंग में बुरे रहे, एक इनिंग चली, एक में 50 मारी, लेकिन वो ओपन करेंगे ये तय है, क्योंकि भाई मेरे तो फेवरेट खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको परफॉर्म करना चाहता। एक इनिंग में वो गलत भी आउट भी हुए, जो अंपायर के सामने ही खड़े हो गए कि भाई गेंद ऐसे जा रही है। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर सीखिए, आप लोग सचिन तेंदुलकर के देश के खिलाड़ी हैं, अंपायर आउट देते चले जाइए, अगर डीआरएस है तो लीजिए, नहीं है तो जाइए। क्या अंपायर को बता रहे हैं कि गेंद ऐसे आ रही है, लेग पे आ रही है, डिसीजन हो चुका है बॉस, आपको जाना पड़ेगा। तो ये रही पूरी परफॉर्मेंस इंडिया ए की 2 टेस्ट की, जो अनऑफिशियल टेस्ट थे इंग्लैंड के दौरे पर। फिर वही सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है, क्या भारत इंग्लैंड को हरा पाएगा या रोहित विराट की कमी टीम इंडिया को ले डूबेगी। आपको जो भी लगता है अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और इस चैनल को यानी जिब्राल्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए।